जी गुलाब चंद जी, क्या वाकई इस यात्रा का सिर्फ राजनीतिकरण करने की ही कोशिश की जा रही है क्या, जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अहम हिस्सा रहेगी, मुंबई में ही आकर ये यात्रा खत्म होनी है। जी जी पूजा जी, राजीव गांधी जी न्याय यात्रा के पथ पे निकल पड़े हैं। 136 दिन का उनका ये यात्रा की अवधि है। उनको एक दिन का भी ऐसा मौका नहीं मिला चीज के लिए को चलने का, उनको एक राह दिखे। ऐसी स्थिति में जिस ढंग से मणिपुर ने नकारा, हमें तो लग रहा है चीज के लिए कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जो उन्हें नकारेगा। लगभग संपूर्ण राज्य नकारे की स्थिति में है। इसलिए संपूर्ण देश जाग चुका है कि न्याय यात्रा तो वर्तमान समय में यह है कि हिंदुस्तान में, इस भारत में न्याय यात्रा तो यह कहा जाएगा कि देश के किसी भी प्रांत से निकलकर अयोध्या तक पहुंचना, सनातन धर्म और राम के आगमन का स्वागत करना, यह न्याय यात्रा हुआ। आदरणीय राजीव गांधी जी जिस ढंग से किसी मंदिर में जाकर के स्वांग रखते हैं पूजा जी, कभी जनेऊ धारण करते हैं तो कभी अपने को विशेष जाति से जोड़ते हैं, कहां गया उनका ये नीति? कौन किस न्याय यात्रा के ऊपर निकल पड़े हैं? मैं त्यागी जी, विशेष करके कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में एक विश्वास था, भरोसा था। पूरा देश विश्वास और भरोसा करता था। इतना बड़ा विश्वास और भरोसा किया पूजा जी कि 1994 में ये 404 सीट जो अब तक किसी पार्टी ने उस शीर्ष को छुआ तक भी नहीं, इतना देश ने इन कांग्रेसियों को अपने गले लगाया। लेकिन उसके बदले में इन कांग्रेस के लोगों ने देश को क्या दिया? ऐसे हालत में देश जाग चुका है और देश जागने की स्थिति में इनकी किसी न्याय यात्रा को स्वीकार नहीं है। पूजा जी सच तो यह चीज के लिए कि अभी तो उन्होंने मणिपुर और विपक्ष से चलने की बात भी अपनी और पट भी अपनी हो गई ना। जब वो जनता के बीच नहीं जाते थे तो आप सवाल उठाते थे, आज जनता के बीच हैं तो भी वो आपको रास नहीं आ रहा। नहीं, राज हमें खूब आ रहा है। खाली मैं इतना जानना चाहता हूं चीज के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रति, महात्मा गांधी जी के प्रति, गांधी जी के परिवार के प्रति पूरा देश समर्पित रहा। लेकिन मैं राजीव गांधी जी से जानना चाहता हूं कि कब तक गांधी परिवार से राजनीति करते रहेंगे? सच तो यह है पूजा जी कि हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता। सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। ये इनका जो स्वांग जो रच रहे हैं देश के लिए सामने, अभी हमारे आदरणीय त्यागी जी, हमारे ईशान त्यागी जी कर रहे हैं चीज के लिए। ये बात तेलंगाना की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, ये हिमाचल की बात करते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि इस देश के लोगों ने आपके लिए न्याय किया है कि कुछ राज्य आपको छोड़ दिया है। अगर ऐसी करतूत रहा, ऐसा न्याय यात्रा निकालते रहेंगे ईशान भाई, तो आपके पास बताने के लिए कोई राज्य नहीं रहेगा। सच तो ये है। हमारे देखिए आपके चैनल पर 2 त्यागी बैठे हुए हैं। हमारा एक भाई त्यागी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिस ढंग से उन्होंने न्याय संगत इन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के प्रति आदर देते हुए सम्मान की बात की। अरे इनके पास तो ये भी शब्द नहीं होते कभी कभी इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति मोदी की बात करते हैं, जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद के आदरणीय सम्मान्य, ये सच तो को असंसदीय भाषा का उपयोग करके ये इनकी मंशा हो चुकी है। ये क्या देश को न्याय देंगे? पूरा देश जाग चुका है पूजा जी, अब कुछ रहा नहीं इनके पास। आने वाले ये 2024 में इनको पता चल जाएगा। सच तो यह है कि 1984 के उस शीर्ष टारगेट को छूने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सच चुकी है, तैयार हो चुकी है। यह देश तैयार हो चुका है। इतने मैंने कहना चाहूंगा। ठीक है।